औरतों की असली दुश्मन ना औरतें ही होती हैं। ये मुझे पहले नहीं लगता था बट लेटली हर तरफ मैं ये देख रही हूँ कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स गर्ल्स को जज कर रही हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इतनी मेहनत कर रही हैं गर्ल्स अपने हक के लिए, इक्वालिटी के लिए इतना लड़ रही हैं। बॉयज़ भी अब तो सपोर्ट करने लगे हैं और आप ही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी बैड। कि औरतें दूसरों औरतों को ये नहीं कहती हैं कि नहीं तुम करियर बनाओ, अच्छी सोच रखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, नहीं। वो हमेशा ऐसे उन्हें ट्रेन करेंगी कि दूसरे के घर जाके उसकी नौकरानी बन के रहो। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। वो टॉक्सिसिटी वो चाहती हैं कि हर जनरेशन में जाए। फीमेल्स ही होती हैं जो गर्ल्स छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं जिनको डरा के रखती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में किसी को बताना नहीं है, पीरियड्स के बारे में किसी को बताना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टैबू है, किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी है। फीमेल्स ही होती हैं। अगर वो अपने घर का माहौल ऐसा नॉर्मलाइज़ कर दें कि वो छोटी-छोटी बच्चियाँ अपने भाई-बहनों को बता पाएँ, अपने घर के मेल्स को बता पाएँ ताकि उनसे वो पैड मँगा सकें, हेल्प ले सकें, इधर छोड़ दें, उधर छोड़ दें। वो सब बेचारी डरी बैठी हैं कि किसी को बताती भी नहीं है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है नहीं पता। बता ही नहीं सकते। मुझे भी होता था पहले, क्योंकि यही हैबिट थी, पर अब टाइम है ना चेंज करने का। आप लोग क्यों अपना वो पुराने ज़माने का सोच लेके अभी तक चल रहे हो? जब लोग बदल रहे हैं तो आप लोग भी बदलिए ना। आप क्यों नहीं बदल रही हैं? आप क्यों दूसरों को, लड़कियों को अभी भी बाँध के रखना चाह रही हैं? क्यों उन्हें वो आगे जो इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, उन पे सपोर्ट नहीं कर रही हैं? अगर आपका टाइम ऐसा होता तो क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी फ्रीडम मिले, आपको भी इक्वालिटी मिले, आपको भी अपने ड्रीम्स चेज़ करने दिया जाए, आपको भी कमाने दिया जाए, आपको भी पढ़ने दिया जाए? आपको अगर मौका मिलता तो आप नहीं लेती? आपको कितना बुरा लगता अगर आपको भी रोका जाता तो? आपके साथ बुरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे वो पास ऑन करेंगी। औरतें बैठ के जज कर रही होती हैं, अरे देखो इसने तो क्रॉप टॉप पहना हुआ है, ये इस लड़के के साथ जा रही है, ये तो टहलती है, देर से रात में आती है, ये तो बाहर भेज दिया अपनी लड़की को इन्होंने पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या कर रही हुई। ओह माय गॉड! कैसी-कैसी बातें करती हैं आंटियाँ। जस्ट बिकॉज़ दे हैव नथिंग टू डू इन देयर ओन लाइफ। फर्स्टली अपनी लाइफ में कुछ ढूँढ लो अपने लिए करने के लिए, मैं बार-बार वीडियोज़ में बता रही हूँ। प्लीज़, ये वही लोग करते हैं जितने खाली होते हैं। दूसरों को जज करना, डिमीन करना, नीचे दिखाना, गलत चीज़ें सिखाना, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ में तो कुछ है नहीं। आपके साथ जो हुआ है अब आप वो पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें बदल रही हैं, आजकल के लड़के भी बदल रहे हैं, तो आप भी बदलिए, अपनी लड़कियों को भी वैसे ही सिखाइए। और कुछ जो टैबू हैं उनको हटाने की कोशिश करिए। क्योंकि इस पे तो मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊँगी, बट प्लीज़ सपोर्ट योर गर्ल्स, सपोर्ट द गर्ल्स अराउंड यू। भले वो आपकी खुद की बेटी नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और की तो बेटी है। वो लड़की है, आप जो नहीं कर पाए आप उसे करने दीजिए ना। वो अगर जॉब से देर से आ रही है, तो आपका क्या जा रहा है? अगर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है, तो आपका क्या जा रहा है? या अगर वो पढ़ रही है, कुछ चीज़ें अचीव कर रही है और उसे खाना बनाना नहीं आता, तो आपका क्या जा रहा है? आप क्यों जज कर रहे हो? आपको मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपको जो बोला गया करने के लिए, आप वो कर रहे थे। उसे जो मौका मिल रहा है, कम से कम उसे तो करने दीजिए। आप बस जज कर रहे होते हो कि इनके घर वालों ने इन्हें ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। लड़कियों का तो काम है खाना बनाना, वो नहीं आता है। इन्होंने तो सिर्फ पढ़ाई में सारा निकाल दिया, अब उससे खाना थोड़ी बनेगा। पूरे टाइम गर्ल्स को जज किया जा रहा है, पूरे टाइम। वो चाहे जितना मेहनत कर लें बेचारी इक्वालिटी के लिए, कुछ अचीव कर रही हैं, अच्छी जॉब कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, नहीं, कुछ ना कुछ उनसे कमियाँ निकालेंगी। ये हैबिट पड़ चुकी है लोगों की, कमियाँ निकालने की। और ये ज़्यादा आंटियाँ ही करती हैं, क्योंकि वो खाली होती हैं ना, उनके पास काम ही नहीं है। प्लीज़, मैं तो हर वीडियो में बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी लाइफ़ का कुछ पर्पस ढूँढिए और कुछ ना कुछ काम करते रहिए, क्योंकि खाली दिमाग यही कर रहा होता है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा, या तो डिप्रेस होगे, या दूसरों को जज करोगे, दूसरों को डिप्रेस करोगे, यही करते हो आप। बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया। लड़कियाँ क्या-क्या कर रही हैं अभी आपको पता नहीं है, कितना-कितना आगे बढ़ रही हैं। और आप क्या करते हो? अपनी लड़कियों को एकदम खींच के रखने की कोशिश करते हो, या आपके आस-पास जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं उनको दबा के रखोगे। अभी भी वही सोच है। अभी भी आपका फ़ोकस रहेगा कि ओह देखो इसने तो दुपट्टा नहीं ओढ़ा, अरे इसके तो कपड़े ऐसे हैं। आप ये नहीं देखोगे कि उसका काम क्या है, वो क्या काम कर रही है। नहीं, आपका फ़ोकस सिर्फ़ इस सब पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वही देखा अपनी लाइफ़ में, वही सीखा है। कोई बात नहीं, अब तो बदल जाओ। अब तो टाइम है बदलने का। 20 साल 30 साल पुरानी चीज़ें आज नहीं चलेंगी। ज़माने के साथ आप बदल रहे हो ना, फ़ोन आ गया तो फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, गूगल मैप आ गया तो यूज़ कर रहे हो ना कि रोड पे जा के रास्ता पूछ के आप जाते हो। गूगल मैप का यूज़ करते हो, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो, सामान ऑर्डर करते हो ब्लिंकिट से। खुद जाके सब्जियाँ खरीद के लाते हो आप? नहीं ना। आपको जो मौका मिल रहा है ज़माने के साथ चेंज होने का, आप वो चेंज हो रहे हैं ना, तो फिर आप दूसरों को क्यों नहीं चेंज होने दे रहे? आप अपनी सोच को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आगे? अभी भी वहीं आपकी सोच कपड़ों में अटकी हुई है, या लड़की घर का काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, या ये किस तरह से लोगों से बात कर रही है, इतनी बॉसी है, अपनी सोच रखती है सामने, दब के नहीं रहती। प्लीज़ चेंज योर माइंडसेट एंड इफ यू कांट देन जस्ट शट डाउन। आप दूसरों की लाइफ में उंगली मत करो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप डिप्रेस कर रहे हो लड़कियों को जो इतनी मेहनत कर रही हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। वो लड़कियाँ अल्टीमेटली अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करेंगी जैसे लड़के कर रहे हैं। वो बाहर ऐश करने नहीं जा रही हैं, वो इतनी मेहनत वो अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं। कितने पेरेंट्स के लड़के नहीं होते हैं, तो उनकी लड़कियाँ ही हैं ना जो उन्हें सपोर्ट करेंगी।
एंड थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, बहुत आगे बढ़ चुकी दुनिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, चीज़ें बदल रही हैं। तो आंटियों प्लीज़ आप भी बदलो, अपनी सोच को बदलो, लड़कियों को जज करना बंद करो, उन्हें सपोर्ट करना शुरू करिए, ताकि वो भी सेफ फील करें, वो डर डर के ना रहें और दूसरे लोग आपसे आके आपके बच्चों की बुराई ना कर पाएँ। प्लीज़ एंड एनकरेज करो आप गर्ल्स को कि बेटा हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम करो, तुम सीखो, तुम लीडरशिप सीखो, तुम आगे बढ़ो, तुम पॉलिटिक्स में जाओ, तुम ड्राइविंग करो, तुम बिजनेस करो, बड़े बड़े घर संभालो, तुम अपने अपने नाम पे घर खरीदो, प्लॉट्स खरीदो, इन्वेस्ट करो। आप सपोर्ट करिए ना कि आपको मौका नहीं मिला, बच्चे कर रहे हैं, क्यों जज कर रहे हो उन्हें? ज़्यादा पैसे कमा रही है तो भी कि देखो कितना ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया है, ज़्यादा कमा रही है तो घर का काम नहीं करे, आप क्यों जज कर रहे हो? वो कमा रही है, वो हेल्प रख रही है, वो कर लेगी काम। आपको मौका नहीं दिया गया चूज़ करने का, इसका मतलब नहीं उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास चॉइस है, उसका मन करेगा वो घर का काम करेगी, उससे नहीं होगा तो वो हेल्प रखेगी। आप लोग क्यों इतना उनकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहे हो? मत बनाइए ना, प्लीज़। अगर आप किसी की लाइफ ईज़ी नहीं बना पा रहे हो तो डिफ़िकल्ट भी मत बनाओ, जस्ट लेट इट बी। आप अपनी लाइफ अपनी एन्जॉय करिए। आप दूसरों को जज करना, देखना ही बंद कर दो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो। आप अपनी लाइफ बेटर करिए रेदर देन जजिंग अदर्स। और आंटियाँ नहीं तो जो सेम जनरेशन के लोग हैं वो दूसरों लड़कियों की इमेज ख़राब कर रही होती हैं, उनके बारे में बुरा-बुरा बोल रही होती हैं बिकॉज़ दे आर जेलस। सीरियसली, ये आप भी हो सकते हो कभी। आपके बारे में भी दूसरे कोई कर सकते हैं। गर्ल्स प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर। दूसरों को खींच के नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी कोई इज़्ज़त बढ़ नहीं जाएगी, नहीं बढ़ेगी। आपकी खुद की इमेज ख़राब होगी, आप दूसरों के बारे में ऐसे गलत बोलोगे। अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो देन लीव इट। बुरा भी मत करो किसी का। बिकॉज़ कर्मा इज़ रियल, आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए एक दूसरे की ना सपोर्ट करने की आदत बनाओ कि आपको भी कभी ज़रूरत पड़ेगी। रियल क्वीन वही होती है जो दूसरों का भी क्राउन ठीक करे, है ना? दूसरों को बताए ना कि ये कमी थी और आपस में उसे सॉर्ट कर लें। उसमें आप एक्चुअली में अच्छे होते हो, आपकी इमेज बढ़ती है, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, क्योंकि आपने उसकी कमियाँ दूसरों को नहीं बताई। आपने क्या किया? आपका हेल्प किया, उसको सपोर्ट किया। प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर एंड इफ यू कांट देन जस्ट लीव। Don't judge anyone, don't degrade them, don't demean anyone, please, and especially aunties, please.